प्यारे बच्चों, अपना नेक्स्ट कंटेंट शुरू होता है एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट। बट ये शुरू होता है जहांगीर के एक क्वेश्चन से। जहांगीर एट दिस कबाब एट टॉप स्पीड एंड एज ए ऑलफेड them down he asked loudly from the kitchen। जहांगीर जो है किचन में कबाब खाते हुए ऊंची आवाज़ में यास्मीन खाला से पूछता है, Where does the garbage that the municipal corporation collects go to? कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कूड़े कचड़े इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है। द अदर वेयर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगेन टू आंसर। जब यास्मीन खाला इसका जवाब देने लगी उस समय बाकी बच्चे कबाब ही खा रहे थे। अब यास्मीन खाला क्या जवाब देती हैं, दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। हैज़ यू नो यू कैन यूजली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट। जैसा कि तुम जानते हो हर गली में ही गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट फैला रहता है। ईयरलियर इवेन आवर नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। And he is remain uncollected. It attract dogs, rat and flies. Also, people get ill from the smell. अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार पड़ जाते हैं। At one point things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they get sick from staying on the street too long। एक और बुरी बात यह होती है कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार न पड़ जाएं। जो ये चारों तरफ गार्बेज पूरे स्ट्रीट में फैला होता है उससे सभी को प्रॉब्लम तो होती है। पेरेंट्स वेरी वरीड फॉर पेरेंट्स और चिल्ड्रेन कि अगर मेरा बच्चा गली में एक लंबे समय तक रहेगा, प्ले करेगा तो वह बीमार हो सकता है। यास्मीन खाला continued, the women were very unhappy about the situation and even came to me for advice। यास्मीन खाला कहती हैं कि मोहल्ले की औरतें इन सब से बड़ी नाराज़ थीं। वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। I said, मैंने उन्हें कहा,
I could try and speak with some officer in department. मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी। But I was not sure how long it would take. मगर मैं निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती कि इसमें कितना समय लगेगा। यास्मीन खाला चूँकि उसी डिपार्टमेंट में काम करती थी, इसलिए उन्होंने उन महिलाओं को यह आश्वासन तो दिया कि मैं इस विषय में किसी ऑफिसर से बात करूंगी, लेकिन मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकती हूँ कि काम होने में कितना समय लगेगा। Then it was Gangabai who said that it is the ward counselor who we should go to and protest, since we are the ones who elected him. इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के काउंसलर के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ये गंगाबाई ने लोगों को सलाह दी। लोगों से बातचीत के दौरान गंगाबाई ने कहा, She gathered a small group of women and went to his house. गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और वार्ड काउंसलर के घर पहुंच गए। They began shooting slogans in front of his house, and he came out and asked them what was wrong. सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब काउंसलर घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। Gangabai described the situation in the locality to him. गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान किया। He promised to go with them the next day to meet the commissioner. वार्ड काउंसलर ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ कमिश्नर से मिलने जाएंगे। He asked Gangabai to get a petition signed by all of the adults in the locality, saying that garbage was not being collected. साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से, एडल्टों से एक एप्लीकेशन पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। He suggests that taking the local अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले में कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए।
He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day night be a good idea. उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलते जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। The evening children ran from house to house, making sure that as many families as possible signed the petition. उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोगों के दस्तखत कराए जा सके। The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, वार्ड काउंसलर और सैनिटाइजेशन इंजीनियर के साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में सब लोग गए। द कमिश्नर मीट विथ दिस लार्ज ग्रुप एंड बिगेन गिविंग एक्सक्यूज saying that the corporation did not have enough trucks. कमिश्नर पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे कि कॉरपोरेशन के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। बट गंगाबाई स्मार्ट रिप्लाइड, गंगाबाई ने तपाक से उत्तर दिया, बट यू सीम टू हैव एनफ ट्रक टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज। गंगाबाई ने तपाक से उत्तर दिया कि लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों में कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जब कमिश्नर ने कहा कि ऐसी व्यवस्था नहीं है, ट्रकों की संख्या कम है, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी की संख्या कम है, तो गंगाबाई ने तुरंत कहा कि जो रिच लोकेलिटीज़ है वहाँ पर सफाई के लिए आपके पास पूरे ट्रक हैं। बाकी ऐसी लोकेलिटी जो रिच नहीं है, एक ऑर्डिनरी पीपुल्स रहती है, वहाँ के लिए ट्रक आपके पास नहीं है। That must have left him lose forward क्वाइपेट जहांगीर। अब जहांगीर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। जहांगीर ने तुरंत कहा, इससे तो कमिश्नर का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। एस he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women could protest in front of the corporation.
और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने कमिश्नर को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। Corporation said Yasmin Khala, so did the street get cleaned. Asked Rihanna, who never let things remain unfinished. तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रिहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। Well, not within 2 days. 2 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। And then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular. 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। ओह, दिस साउंड जस्ट लाइक ए बॉलीवुड फिल्म विथ ए हैप्पी एंडिंग। यह तो बिल्कुल बॉलीवुड के फिल्मों की तरह सुखद अंत हुआ। माला, द चिल्ड्रन enjoyed hearing Gangabai's story immensely. गंगाबाई की इस कहानी सुनकर, बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। They got up and thanked Khala for answering their question, and then before they left, Khala for answering their question, and then before they left, Rihanna said, "Oh, I have one last question, Khala. The 2 dustbins that we have at home now
आर दे आल्सो गंगाबाईज आइडिया? बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला बिगेन लाफिंग, खाला हंसने लगी। नो नॉट रियली, बोली, अरे नहीं नहीं। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट क्लीन व्हेन वी sort our own garbage, it reduce their work। यह तो कॉरपोरेशन ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो कॉरपोरेशन वालों को काम थोड़ा आसान हो जाता है। The children thanked Khala and walked back down the street together। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया। एंड वॉकेड बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर, और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। फॉर सम रीजन द स्ट्रीट सीम्ड डार्कर देन यूजुअल। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। They looked up and then looked at each other smiling and run night back to खाला हाउस। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। अंधेरा ज़्यादा था उस दिन थोड़ा सा, तो उसका कारण था कि उन्हीं लोगों ने स्ट्रीट लाइट को तोड़ दिया था, इसलिए उन लोगों ने ऊपर देखकर मुस्कुराया। इस तरह से ये चैप्टर एंड हुआ, बट कुछ चीज़ें इसमें है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग या ऑफलाइन क्लासेज में उसको देख लेंगे। थैंक यू।